Hello students, now we start our next topic, chapter 15, probability. Okay, पहले हम इसके कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं. ओके, probability क्या होती है? Probability of an event of an experiment is E. अगर हम क्या लेते हैं probability, कोई इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? इसे डिनोट कर रहे हैं इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी होती है पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of all possible outcomes. ओके, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ओके, probability of an event is number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. ओके, अगर एक इवेंट लेते हैं, नॉट ई लेते हैं, राइट, नॉट ई, इट मीन्स किससे शो करते हैं इसको? ई बार से शो करते हैं इसको. ये भी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ई बार इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस पी ई होगा. ओके, ऐसा क्यों होता है? ये कॉम्प्लीमेंट है इसका. ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑल प्रोबेबिलिटीज है ऑफ एनी इवेंट है, ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट्स, या सम बोल सकते हैं. ओके, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1. ओके, किसी भी इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है. ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा. इन दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा. इट मीन्स पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू क्या होगा? 1. यहां से अगर आपको पीई की वैल्यू निकालना है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे. अगर पी नॉट की वैल्यू फाइंड करना है तो पीई को ट्रांसपोज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ऑलवेज 0 एंड 1. प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ऑलवेज 0 एंड 1. ओके, इफ इवेंट इज ट्रू, इवेंट क्या होगा? ट्रू होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1 होगी. ओके, और इवेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी. इट मीन्स यहाँ पे 100% सेम रिजल्ट आएगा जो आपको चाहिए, और यहाँ पे एक भी बार ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए. ओके, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं. ये कुछ बेसिक चीजें हैं प्रोबेबिलिटी की. इन्हीं के बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने. हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ई इक्वल टू 0.5 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? नॉट ई, इट मीन्स पी ई बार. ओके, या ई डैश. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे राइट करना है गिवन E equal to 0.05. Okay, we know that PE plus PE not equal to 1. Okay, it means PE not equal to 1 minus
P E naught equal to 1 minus 0.05 1.0505 ओके। तो P नॉट E इक्वल टू 1 में से आपको ये माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.95। आंसर क्या होगा आपके पास 0.95 ओके। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली ओके। सिर्फ क्या है आपके पास, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है किसी भी बैग में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड सेकेंड अ लेमन फ्लेवर कैंडी ओके। सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, this is an impossible event. This is an impossible event because all candies are lemon flavored ओके। सारी कैंडीज कैसी हैं, लेमन फ्लेवर्ड है। तो ये कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट्स है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। इट मीन्स इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जो नॉट ट्रू बोल रहे थे या फॉल्स बोल रहे थे वही क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है ओके। इन सेकंड दिस इज, यहाँ पे राइट कर लीजिए, इज, दिस इज अ ट्रू और श्योर ओके event because all candies are lemon flavored okay। it means probability of a lemon flavored candy equal to 1 okay। now we solve question number 7। it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं हो सकता राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उनका बर्थडे कब सेम होगा ओके। तो यहाँ पे राइट करते हैं, सॉल्व राइट करते हैं। लेट ई बी एन event when 2 students not having same birthday okay। it means P E इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0.992 okay। and let E naught be an
event when two students have सेम बर्थडे। ओके, दोनों स्टूडेंट्स का क्या होता है, सेम बर्थडे होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होगा, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 1 माइनस क्या होगा पी, इट मीन्स 1 माइनस 0.992, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा पी ई नॉट इक्वल टू 0.008। ओके, दिस इज अवर आंसर। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. All ball is drawn at random from the bag. Randomly निकालना, इट मीन्स सेम कंडीशन विदाउट देखे या जैसे भी है, randomly आपको बैग में से बॉल राइट निकालना है। What is the probability that the ball drawn is red and not red? ओके, तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट राइट करेंगे टोटल बॉल्स। ओके, टोटल बॉल इक्वल टू 3 रेड प्लस 5 ब्लैक इक्वल टू 8 बॉल्स। टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 8 बॉल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या राइट करना है आपको, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं। ओके, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, आपके पास रेड बॉल कितनी है, 3 है, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 3 होंगे। और टोटल बॉल क्या है आपके पास, 8 है, इट मीन्स क्या होगा 3/8 होगा। ओके, सेकेंड probability not red, it means 1 minus probability of red, 1 में से रेड बॉल को माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 3/8, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/8। ओके, दिस कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेम टाइप। Okay, a box contains 5 red marbles, 8 white, 4 green. कितने टाइप है, रेड, वाइट, ग्रीन। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? Okay, तो सेम राइट करते हैं। यहाँ पे टोटल मार्बल्स इक्वल टू 5 रेड, 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन इक्वल टू 13, 8 5 13, 13 प्लस 4 17 मार्बल्स, राइट। कितनी मार्बल्स हैं आपके पास, 17। फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल टू सेम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि रेड मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 5 हैं, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 5/17, प्रोबेबिलिटी इज 5/17। ओके, नेक्स्ट
white marble. Okay, white marble. Second, probability of white marble equal to number of favorable marbles या number of favorable outcomes. आपके पास कितने हैं यहाँ पे राइट करेंगे, favorable outcomes upon all possible outcomes. वाइट मार्बल कितने थे आपके पास, 8, राइट. दिस इज 8/17. ओके. एंड थर्ड, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, नॉट ग्रीन. इट मीन्स हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे. अगर ग्रीन नहीं आएंगे तो या तो रेड आएगा या वाइट आएगा. इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा. या फिर पहले आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, उसको 1 में से माइनस कर देंगे. ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है. ओके, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी किसकी राइट करेंगे, ग्रीन मार्बल की फाइंड करते हैं. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू favorable outcomes upon all possible outcomes. कितने हैं हमारे पास यहाँ से, ग्रीन कितने हैं, 4. इट मीन्स कितना होगा, 4/17. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 minus 4/17. It means 13/17. This complete our question number 9. Okay, thank you.